मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. This is me Sajjad Ahmed, your computer teacher from Bahria College's Kareem campus. Today I am going to teach you chapter number 9, that is first step to the internet. तो बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। आप लोगों ने इंटरनेट का नाम सुन रखा होगा, लेकिन आज हम इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट किस तरीके कार से चलता है, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए से इंटरनेट क्रिएट होता है और किस तरीके से इंटरनेट को यूज़ करते हैं और इंटरनेट के अंदर किस किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आएँ इसको स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। सबसे पहले मैं आपको डिफ़ाइन करूंगा कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट को डिफ़ाइन करने से पहले जिस चीज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है वो है नेटवर्क। कि नेटवर्क से मुराद क्या होती है। नेटवर्क से मुराद ये होती है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों और आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हों तो इसको नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क के अंदर दो से ज़्यादा कंप्यूटर भी हो सकते हैं, हज़ारों की तादाद में कंप्यूटर भी हो सकते हैं जो कि आपस में वायर या विदाउट वायर कनेक्टेड हो सकते हैं, जो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो इसको नेटवर्क कहते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनेट की जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है हम उसको फोकस करते हैं कि इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, बस यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी। अगर पेपर में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ इंटरनेट, तो आप इसकी डेफिनेशन इंटरनेट स्टैंड्स फॉर से स्टार्ट करेंगे और वर्ल्ड पर ख़त्म कर देंगे तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि इंटरनेट क्या होता है। अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर दुनिया के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हों एक नेटवर्क की मदद से, एक नेटवर्क में आ जाएं, तो इसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर कुछ कंप्यूटर पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है, कुछ बांग्लादेश में है, कुछ अमेरिका में है, और ये सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इंटरनेट का नाम देंगे। इसकी मज़ीद डिटेल दी गई है कि ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। टेलीफोन लाइंस की मदद से कनेक्टेड हो सकते हैं, वाईफाई के ज़रिए कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डिटेल दी गई है। इसके बाद इसकी डिटेल में बता रहा है कि सबसे पहले किस कंपनी ने, किन लोगों ने इंटरनेट को जो है वो यूज़ किया था, किन लोगों ने पहला नेटवर्क बनाया था। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट की। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट यूजेस ऑफ इंटरनेट, तो ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको लिखेंगे लेकिन शॉर्ट करके लिखेंगे। लेट्स से वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक ऑन इंटरनेट, बस इतना, बाकी की लाइनें आप स्किप कर देंगे। पॉइंट नंबर 2 में वी कैन सेंड मैसेजेस नॉन एज ईमेल्स। पॉइंट नंबर 3 में वी कैन चैट विद आवर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में वी कैन बाय थिंग्स ऑन इंटरनेट। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स फॉर कनेक्टिंग द इंटरनेट। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए या इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल फ़ोन की बात करें तो अगर आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डेटा कनेक्शन होना चाहिए या आपके पास वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए जो बुक में आपके लिए मेंशन किया गया है इन डिटेल, इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि इसके अंदर आपको बता रहा है कि दो तरह के इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होते हैं, एक है डायल अप और दूसरा है ब्रॉडबैंड। अब हम इनको वन बाय वन इन डिटेल पढ़ेंगे कि डायल अप से मुराद क्या होता है और ब्रॉडबैंड से मुराद क्या होता है। डायल अप वो कनेक्शन है जो पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अब इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये ज़्यादा स्पीडी नहीं होता, थोड़ा स्लो होता है। और ब्रॉडबैंड वो कनेक्शन है जो कि अब ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको ज़रा रीड आउट भी कर लें कि डायल अप कनेक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि व्हाट इज़ डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन से मुराद एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें मोडेम, टेलीफोन लाइन और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी शॉर्ट फॉर्म में ISP की ज़रूरत होती है। जबकि ब्रॉडबैंड एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसके अंदर मोडेम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होता है, आपको टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं होती।
अब इसमें ज़िक्र आया है मॉडेम का, तो मॉडेम को डिस्कस करेंगे कि मॉडेम क्या होती है। मॉडेम बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए से कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मार्क कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ मॉडेम। अब मॉडेम इज़ अ डिवाइस, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और कंप्यूटर्स नीचे वाली लाइन में कंप्यूटर्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ पर एंड कीजिएगा, तो ये मॉडेम की डेफिनेशन बन जाएगी। अब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र मीडिया कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। लेट से आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो मीडिया में एक व्हाट्सएप भी है। इसके अलावा आप बाय एयर हवा के ज़रिए सिग्नल फॉर्म में डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या कोई मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। दोनों तीनों सूरतों में आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो एयर है। तो इसको इन डिटेल स्टडी कीजिएगा, इसमें आपको बताया गया है, ये पिक्चर फॉर्म में भी आपको दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मुराद वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है और बदले में आप उसको पे करते हैं मंथली या ईयरली। अब बात करेंगे हम लोग डायल अप टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये मैंने ऊपर आपको बता दिया कि डायल अप टेक्नोलॉजी के अंदर टेलीफोन लाइन चाहिए होती है। तो इसमें आप टेलीफोन लाइन में क्या करते हैं कि आप एक टेलीफोन नंबर के ज़रिए से इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ डायल अप में आप इसको डिफ़ाइन यूँ भी कर सकते हैं कि, या इसकी फंक्शन पूछ ले कि व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ डायल अप, या हाउ कैन यू कनेक्ट टू इंटरनेट यूजिंग डायल अप कनेक्शन। तो इसके लिए आप इन डायल अप कनेक्शन टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद एग्जाइटिंग फ़ोन लाइन पर जाकर इसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इस हेडिंग को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है जी। तो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी के जो डेफिनेशन है, इन ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी a computer continuously connected to the internet through a exciting phone line, ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। है दोनों टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि डायल अप में स्पीड इतनी नहीं अच्छी नहीं होती, जबकि ब्रॉडबैंड को अच्छी स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि हाउ मेनी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आर अवेलेबल इन मार्केट। तो 3 तरह के कनेक्शन है, मैंने आपके सामने जूम करके रखे हैं, इनको मार्क कीजिएगा कि वायर्ड ब्रॉडबैंड है, वायरलेस है और वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड है। अब इनकी जो डिटेल है वो नीचे दी गई है। अगर इनको 1 बाय 1 डिफ़ाइन करने का कहे तो आपने 1 से 1.5 लाइन का आंसर इन हेडिंग्स के अंदर से पिक कर लेना है। लेट से कहता है कि व्हाट इज़ वायर्ड ब्रॉडबैंड, तो आप लिखेंगे वायर्ड ब्रॉडबैंड इज़ अ हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाया वायर्ड टेक्नोलॉजी। बस यहाँ तक लिखेंगे तो इसका आंसर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि WWW की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब से मुराद ये होती है कि डिफरेंट पेजेस जो कि आपस में इंटरलिंक होते हैं, इसे वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर फेसबुक की बात करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, फेसबुक में होम पेज अलग होता है, ये एक पेज है, ठीक है, प्रोफाइल का पेज अलग होता है, ये दूसरा पेज है, और ये तमाम तर पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। पेपर में इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द वर्ल्ड वाइड वेब से स्टार्ट करेंगे, और सिस्टम ऑफ इंटरलिंक पेजेस, ठीक है, दैट कंटेन वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इसको एंड कर देंगे तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र, इससे आप फेमिलर हैं। वेब ब्राउज़र से मुराद वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों के ये नाम दिए गए हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एनी 3 वेब ब्राउज़र नेम, तो इनके नेम यहाँ से आपने देख के लिख लेने हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेब पेज की। तो भाई मैंने ऊपर बताया कि डिफरेंट पेजेस जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं, तो वही पेजेस क्या कहलाते हैं, वेब पेज कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द इंडिविजुअल पेजेस दैट कलेक्टिवली फॉर्म द वर्ल्ड वाइड वेब आर नोन एज वेब पेज। बस यहाँ तक लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। अब बात करते हैं वेबसाइट की, कि वेबसाइट क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन ये जो फर्स्ट लाइन दी गई है कि अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1 और मोर देन रिलेटेड वेब पेजेस, ठीक है, यहाँ से लेके ऑफ अ हाइपर लिंक्स, यहाँ तक आप लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि वेबसाइट
क्या होती है, इस हेडिंग को भी अच्छे तरीके से आप लोग रीड आउट कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। अब बात करते हैं वेब एड्रेस की। तो वेब एड्रेस से मुराद वो एड्रेस होता है जिसको आप ब्राउज़र में टाइप करते हैं और वो वेब पेज या वो वेबसाइट ओपन हो जाती है आपकी स्क्रीन पर। लेकिन जब भी इसको ओपन करेंगे तो इसके शुरू में HTTP या फिर HTTPS का होना ज़रूरी है। इसकी जो फ़र्क है, इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि एक सिक्योर है और एक इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो इसको अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा। तो कोई भी वेबसाइट जो हम बनाते हैं और बनाने के बाद जब हम उसे इंटरनेट पर लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पैसे भी देने पड़ते हैं, तभी वो वेब का जो एड्रेस है वो एक्सेसिबल होता है, वरना वो एक्सेसिबल नहीं होता। तो इस तमाम तर हेडिंग को बेटे अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा। होम पेज से मुराद आपकी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। ओपनिंग पेज, उसको होम पेज का नाम दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द होम पेज इज़ द ओपनिंग पेज और द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है जी। इसके साथ ही बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।